Hello class. Today's lecture is about sets. Sets introduced in class 11th first chapter. Okay, let's start. How can you define set? A set can be defined as a collection of well-defined distinct objects. तो हम लोग क्या कह सकते हैं, एक सेट क्या होता है? एक सेट होता है कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स जो वेल डिफाइंड है. अगर हम लोग कुछ जैसे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में ले लो, अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कुछ अल्फ़ाबेट्स को हम लोग चुनते हैं और उनका कुछ मीनिंग होता है, जैसे कि ए ई आई ओ यू. अगर हम लोग इनको चुनते हैं, किनको, ए ई आई ओ यू, तो ये क्या है? ये कुछ अल्फ़ाबेट्स है जिनको मैंने चुना है. दिस इज अ कलेक्शन. और ये कलेक्शन का क्या है? एक वेल डिफाइंड मीनिंग है. वेल डिफाइंड मीनिंग है. तो ऐसे कलेक्शन जिनका एक वेल डिफाइंड हो और वो एक कलेक्शन में हो, इसे हम लोग क्या कहते हैं? सेट कहते हैं. सेट्स को और किसी तरीके से कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ ए सेट्स आर सिनोनिमस टर्म्स. तो फिर अगर किसी भी सेट का कहे हम लोग, उसे ऑब्जेक्ट्स कह ले या एलिमेंट्स कह ले या मेंबर्स कह ले, वो सब क्या होगा? सेम होगा. जैसे एक वावल के सेट का ये ए ई ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट्स है, या उनको एलिमेंट्स भी कह सकते हैं या उनको मेंबर कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों क्या है? सेम टर्म है. सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए बी सी एक्स वाई जेड. जो भी रहेगा, सेट्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. और उनके जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एलिमेंट्स को हम लोग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, एक्स वाई जेड, ऐसा. जैसे कि इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, वी सेट दैट A belongs to capital A. The Greek symbol epsilon is used to denote the phrase belongs to. तो epsilon क्या होता है? epsilon का मतलब होता है belongs to. Thus we write A belongs to A. Small a belongs to capital A. Capital A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. और स्मॉल a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्मॉल a रिप्रेजेंट कर रहा है उस सेट में जो जो एलिमेंट्स है. और अगर if B is not an element of set A, then we write B is epsilon को काट देंगे. मतलब does not, और क्या रीड करेंगे? B does not belongs to A. ठीक है. अगर कोई एलिमेंट A है, वो A को बिलोंग करता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? A belongs to A. और कोई एक एलिमेंट है सपोज B, अगर वो सेट A में नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? B does not belongs to A. ठीक है. सम पर्टिकुलरली यूज सेट इन मैथमेटिक्स. जैसे किस किस तरीके के सेट्स हो सकते हैं मैथमेटिक्स में? अगर हम लोग n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, n क्या होता है हमारा? नेचुरल नंबर. क्या होता है? 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक. इसे हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर. तो अगर नेचुरल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं. कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करने से हमें क्या पता चल जाता है? कि वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. सिमिलरली Z से हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स. वो पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं. 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी. और इधर में क्या है? -1 -2 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी. Q से क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जिनको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, इन्हें हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं. जिन्हें P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं. इरेशनल नंबर कैसे दिखते हैं? जैसे √2 √3, ये सब क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं. R क्या होता है? R से हम लोग रियल नंबर्स को डिनोट करते हैं. जो भी रियल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जिनको हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कोई भी नंबर 1 2 3 -1, जिन नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं रियल नंबर्स. अगर z के साथ प्लस लिखा हो, तो वो कौन से सेट को रिप्रेजेंट करेगा? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स. मतलब सिर्फ पॉजिटिव टाइप के जो इंटीजर्स हैं, इनको अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसे z प्लस से. सिमिलरली q प्लस से क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और r प्लस से क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके. ये कुछ पर्टिकुलरली सिंबल्स है. अगर हम लोग सिंबल यूज कर लेंगे तो हमें पता चलेगा कि अच्छा, ये जो है ये नेचुरल नंबर का सेट रिप्रेजेंट कर रहा है. अब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. हमने बता दिया कि कोई भी सेट होगा उसको कैपिटल
लेटर से डिनोट करेंगे, उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, बट भैया लिखेंगे कैसे ये तो बताओ। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है, एक होता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में कैसे करते हैं, इन दिस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड एंड आर सेपरेटेड बाय कॉमास एंड एनक्लोज विथ ब्रेसेस। तो क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन नंबर लेस देन 6, हम लोग को ये बोल दिया है कि एक सेट है किसका, इवन नंबर का, जिसमें क्या है 6 से कम है, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। अब इवन ऑल पॉजिटिव इवन नंबर कौन कौन से होंगे, जो 6 से लेस होंगे, एक होगा 2 और 4। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग मान लेते हैं कि वो सेट ए है, तो a इक्वल्स टू, ऐसा ब्रैकेट ब्रेसेस लगाएंगे और कौन कौन से एलिमेंट्स है इसमें, 2 है और 4 है, और फिर ब्रेसेस क्लोज कर देंगे। तो ये क्या होगा, ये रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में लिखने का तरीका है। कैसे लिखने का तरीका है, किसी तरीके से ए लिख सकते, बी लिख सकते, सी लिख सकते, कुछ भी लिख सकते। सपोज मैंने मान लिया कि ए है, तो ये जो सेट ए है इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, इसमें एलिमेंट है 2 है, इस 2 के बाद और कौन सा एलिमेंट है, 4 है, मैंने कॉमा से सेपरेट किया, बस उसके बाद और कोई एलिमेंट है क्या, और कोई एलिमेंट नहीं है, तो मैंने इसको क्लोज कर दिया। हो सकता है इसमें और एलिमेंट्स होते हैं, तो और एलिमेंट्स होते तो मैं कैसे लिखता, 2, 4, 6, 8, जो भी जिस तरीके से एक ऑर्डर में दिया रहता है। यहाँ पे दिया हुआ है कि जिस लैंग्वेज के हिसाब से सिर्फ 2 ही एलिमेंट बन रहे हैं, एक 2 बन रहा है और एक 4 बन रहा है, इसीलिए 2 ही एलिमेंट का है। हो सकता है कुछ और बोलता तो उसमें और एलिमेंट्स होते हैं। मतलब कहने का क्या है, आपको पहले एक सेट रिप्रेजेंट करना है कैपिटल लेटर से। ये जस्ट एक सिंबल है, ये जरूरी नहीं है कि आप ए से ही बताओ, बी से बता सकते हो, सी से बता सकते हो। उसके बाद क्या करना है, इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करना है और हर एक एलिमेंट को कॉमा दे दे के लिखना है, जितने भी एलिमेंट्स है, और फाइनली जब एलिमेंट्स खत्म हो जाए तो उनको ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अगर एलिमेंट्स खत्म नहीं होते, इन्फिनिटी तक चलता रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, डॉट 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 दे देते हैं। ठीक है, अगर जैसे यहीं पे बोल देता है कि सेट ऑफ इवन पॉजिटिव नंबर्स, तो सेट ऑफ इवन पॉजिटिव नंबर्स क्या होंगे, 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, हमें नहीं पता, इन्फिनिटी तक जाता रहेगा। तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कोई लिमिटेड है तो इस तरीके से, अगर अनलिमिटेड है तो वो चलता रहेगा। नेक्स्ट है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, इन एवरी सेट हैज सम कॉमन प्रॉपर्टी इन देम। इन सेट बिल्डर फॉर्म वी रिप्रेजेंट द कॉमन प्रॉपर्टी इन देम। तो जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे, ए सेट इन रोस्टर फॉर्म, अगर रोस्टर फॉर्म में ये सेट लिखा हुआ है, ए इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते, हमने वी लिख दिया, ठीक है, वावल के लिए हमने माना कि v लिख दिया, इक्वल्स टू x। ये x क्या बताता है कि ये v के एलिमेंट्स है, ये जो v सेट है, v सेट में कौन से एलिमेंट्स है, x एलिमेंट्स है। उसके बाद हम लोग बताते हैं कि ये x की गुण क्या है, मतलब x क्या तरीका है, ये जो बता रहा हूं ना कि कॉमन प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग इस x की कॉमन प्रॉपर्टी को बताते हैं, तो x इज अ वावल इन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, ये रिप्रेजेंट किया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका। पहले कैसे करते हैं, कोई भी रोस्टर फॉर्म में दिया हो, इन एलिमेंट्स में जो कॉमन प्रॉपर्टी है, इस कॉमन प्रॉपर्टी को हमें लिख के बताना पड़ता है या शो करना पड़ता है। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि ये वावल्स का सेट था तो मैंने v मान लिया कैपिटल में, इक्वल्स टू x। v में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, x एलिमेंट्स हैं, और ये x एलिमेंट्स कैसे हैं इनके बारे में अब मैं बता रहा हूँ। x एलिमेंट्स क्या है, x इज ए वावल इन इंग्लिश लैंग्वेज, और इनको सिमिलरली ब्रेसेस में क्लोज कर दिया। ओके, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। राइट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म हो या टेबुलर फॉर्म हो, इसे लिखने के लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए कि इस जो दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, इसमें कितने एलिमेंट्स है, क्या ये फाइनाइट एलिमेंट्स है या इनफाइनाइट एलिमेंट। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसका मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह हम लोग क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या क्या आते हैं, x माइनस 1 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, दैट इज x इक्वल्स टू 1 और माइनस 2। तो इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, 1 एंड माइनस 2। तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, सपोज इस सेट को मैं b मान लेता हूँ, b इक्वल्स टू 1 कॉमा माइनस 2 और ये क्लोज।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, राइट द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर में फॉर्म में कैसे लिखेंगे, b इक्वल्स टू 1 and -2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द सेट x रेशियो x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 40 इन रोस्टर फॉर्म। पहले बताइए ये कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हमारे सेट बिल्डर फॉर्म में। अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कोई भी सेट मान लेते, सपोज हम लोग x मान लेते हैं। अब इसमें एलिमेंट्स क्या क्या है, x के बारे में क्या दिया हुआ है, ये कॉमन प्रॉपर्टी क्या दिया है कि x इज ए पॉजिटिव इंटीजर और क्या है, x स्क्वायर लेस देन 40 है। ओके, x पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या क्या होती है हमारी, 1 2 3 4 5 जो डॉट 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 इन्फिनिटी तक होती है। अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 40 होनी चाहिए। 1 की वैल्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1, 2 की स्क्वायर की वैल्यू 4, 3 की स्क्वायर की वैल्यू 9, 4 की स्क्वायर की वैल्यू 16, 5 की स्क्वायर की वैल्यू 25, 6 की स्क्वायर की वैल्यू 36, 7 की स्क्वायर की वैल्यू 49। तो ये क्या हो रहा है, 49 जो हो रहा है 40 से ग्रेटर हो रहा है, मतलब x हमारा कहाँ तक होगा, 6 तक होगा। क्यों, यहाँ पे इक्वल नहीं दिया है, लेस देन दिया हुआ है, इसीलिए कहाँ तक होगा, एक्स स्क्वायर हम लोग कहाँ तक ले सकते हैं, 6 तक ले सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 1 आएंगे, 2 3 4 5 6 और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, x इज ए पॉजिटिव इंटीजर और x स्क्वायर का जो होगा वो क्या होगा, लेस देन 40 होगा। तो मैंने क्या देखा, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, 1 से लेके इन्फिनिटी तक होते हैं। तो मैंने स्क्वायर करना चालू किया, क्यों, क्योंकि x स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 40 होनी चाहिए। तो x को मैंने पहले 1 माना तो 1, 2 का स्क्वायर किया तो 4, 3 का स्क्वायर किया तो 9, 4 का स्क्वायर किया तो 16, 5 का स्क्वायर किया तो 25, 6 का स्क्वायर किया तो 36। तो फाइनली क्या आया, 36 आया, क्योंकि 7 का स्क्वायर जब कर रहा हूँ तो 49 हो जा रहा है। तो ये जो मेरा कंडीशन है एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40, ये 7 के लिए एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, इसीलिए कहाँ तक हो रहा है, x की वैल्यू 6 तक एप्लीकेबल हो रही है इसमें, इसीलिए ये कहाँ कहाँ तक एलिमेंट रहेगा, 1 से लेके 6 तक एलिमेंट रहेगा। और हर एक एलिमेंट्स को क्या कॉमा देके सेपरेट सेपरेट करके लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इससे हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द सेट x रेशियो x 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ द डिजिट इज 8 इन रोस्टर फॉर्म। देखिए फिर से किस में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, और हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रोस्टर फॉर्म में लिखिए। अब इस सेट को मान लेते हैं x मान लेते हैं, ये कैपिटल x है, कैपिटल x इक्वल्स टू, अब इसमें कौन कौन सा एलिमेंट होगा, अब इसमें बोला है कि सम ऑफ द डिजिट्स जो होने चाहिए वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। पहले तो क्या है, दोनों नेचुरल नंबर है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ द डिजिट इज 8। तो सम ऑफ द डिजिट 8 कौन कौन सा मिलके बन सकता है, अगर मैं पहला नंबर 1 ले लूं तो मुझे 8 के लिए और क्या चाहिए, 7 चाहिए। अगर मैं 2 ले लूं तो दूसरा नंबर मुझे क्या चाहिए, 6 चाहिए। अगर 3 ले लूं तो 5, सॉरी 3 ले लूं तो 5, 6 ले लूं तो 8, 7 ले लूं तो 1। और कुछ हो सकता है क्या 2 डिजिट का नेचुरल नंबर जिनको मिलाने से 8 आ सकता है, नहीं। 17, 26, 35, 62, 71, और सोचिए 4, 5 कहाँ चला गया, और भी हो सकते हैं, है ना। ओके, और क्या क्या हो सकते हैं, और होगा आपका 3, 4। ठीक है, ये सिंपल तरीका है आपको पता लगाने का, पहले मैंने 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया, 4 लूंगा, 4 लूंगा तो क्या बचा रहेगा, 4 बचा रहेगा। ऐसे ही मैं 5 लूंगा तो और क्या चाहिए मुझे, 3 चाहिए। ऐसे ही मैं 6 लूंगा तो और क्या बचा रहेगा, 2 चाहिए। वैसे ही मैं 7 लूंगा तो और क्या चाहिए, 1 लूंगा। और कुछ हो सकता है क्या, देखिए आप, नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, तो इन सबको ऐड करने से क्या आता है, 8 आता है। इन दोनों को ऐड करेंगे 8 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 8 आएगा, सबको ऐड करेंगे तो 8 आएगा, और दोनों क्या है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द सेट x रेशियो x इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिविजर ऑफ 60। तो 60 का डिविजर कौन कौन सा है, अगर मैं 60 का डिविजर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके प्राइम फैक्टराइज करने पड़ेंगे। अगर मैं प्राइम फैक्टर करूंगा तो 60 के क्या क्या आएंगे, 2,
3 जा 60, 2 15, 3 5 जा 15, मतलब 60 का प्राइम फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 2 to the power 2 इंटू 3 इंटू 5। तो क्या क्या डिविजन होंगे, प्राइम नंबर्स बोला है ना। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, यहाँ पे 2 है, 3 है और 5 है, विच आर डिविजर ऑफ 60। तो 60 के कौन कौन से डिविजर होंगे जो कि प्राइम नंबर होंगे। अगर ये प्राइम नंबर नहीं बोलता तो यहाँ पे क्या हो जाता, 4 भी हो जाता, या तो 3 2 जा 6 भी हो जाता, या तो 3 5 जा 15 भी हो जाता, सारे के सारे डिविजर होते। पर अगर इसने प्राइम नंबर इंक्लूड किया है तो प्राइम नंबर में कौन कौन सा आएगा, सिर्फ 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। तो इसको मैं सपोज मान लेता हूँ सी। तो ऐसा कोई सेट है सी जिसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है, 2 है, 3 है और 5 है, जो कि डिविजर ऑफ 60 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए दिया है 1 2 3 4 5 6 और बोला है कि बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का हमको सिंबल इंसर्ट करना है। तो 5 क्या होगा, 5 बिलोंग्स टू ए। वैसे ही 8 है क्या, नहीं है, तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 है क्या, 0 भी नहीं है ए सेट में, तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 2 है क्या, हाँ 2 है, तो 2 बिलोंग्स टू ए। 3 है क्या, हाँ 3 भी है, तो 3 बिलोंग्स टू ए। अब क्या बोला है, राइट द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म में पढ़ रहे थे अब तक, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, अगर इसको ए ही लिखना है तो ए ही मान लेते, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ए के क्या है एलिमेंट्स, ए के सारे एलिमेंट्स एक्स होंगे, और एक्स कैसे होंगे, एक्स इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, है ना। देखिए ये 1 से चालू हुआ है, फिर 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, फिर 4 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर है, और हमें पता नहीं है कहाँ तक होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एक्स, मतलब ए के एलिमेंट सारे एक्स हैं, और एक्स कैसे हैं, एक्स इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स वेयर एक्स इक्वल्स टू एन स्क्वायर, वेयर एन क्या है, एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, और ये कैपिटल एन क्या रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल एन नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट करता है। तो एक्स क्या है, एक्स है हमारे एक्स इक्वल्स टू एन स्क्वायर। एन स्क्वायर मतलब सारे जो नेचुरल नंबर्स हैं जो शुरुआत हो रहे सारे नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर है, ठीक है, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द सेट ये इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अगर इस सेट को ध्यान से देखें तो ऊपर 1 है, नीचे 2, दूसरे में क्या हो गया, 2 है तो नीचे 3 है, फिर 3 है तो नीचे 4 है, फिर 4 है तो नीचे 5 है। मतलब क्या हो रहा है, ऊपर अगर n है तो नीचे क्या है, n प्लस 1 है, ऐसा ही है। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको सपोज a इक्वल्स टू x टेंड्स टू x, है ना, और x क्या है, n स्मॉल n बाई n प्लस 1। अब ये कहां से कहां तक हो रहा है, n कहां से कहां तक हो रहा है, n देखिए 1 से शुरुआत हो रहा है और 6 पे जाके खत्म हो जा रहा है। तो क्या है, where n is an natural number and 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 से बड़ा है और इक्वल है n, और कहां तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है, 6 से छोटा है या तो इक्वल है, लेस देन इक्वल्स टू 6 है, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, a इक्वल्स टू x टेंड्स टू x वेयर x इक्वल्स टू n अपॉन n प्लस 1। वही हो रहा है, ऊपर अगर n है तो नीचे n प्लस 1 है, और कहाँ तक हो रहा है, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, और ये नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, 1 से हो रहा है, 6 तक जाके खत्म हो जा रहा है। ओके, तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका। अगर ये खत्म नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं, अगर ये कंटिन्यूअस में ऐसा जाता रहता 1/2, उसके बाद 2/3, उसके बाद 3/4, उसके बाद 4/5, और ऐसे 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 जाता रहता, तो हम लोग क्या कहते हैं, यहीं पे आके लिख देते कि वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यहाँ पे खत्म कर देते केस।
x रेशियो x इक्वल्स टू n अपॉन n प्लस 1, और x क्या है, n क्या है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। क्यों, क्यों पे खत्म नहीं हो रहा, बट यहाँ क्योंकि यहाँ पे खत्म हो रहा है, 1 से चालू हो रहा है और 6 पे आके खत्म हो रहा है, इसीलिए मुझे इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों को जस्टिफाई करना पड़ा। ओके, तो ये था आज का क्लास सेट के ऊपर। होप यू अंडरस्टैंड द क्लास। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।